So here we start with Carnot reversible heat engine. Heat engine क्या होता है? It converts heat energy into mechanical energy. ठीक है, सबसे पहला पॉइंट हमारे पास यही है. A heat engine converts heat energy into mechanical energy, and it consists of source. ठीक है, इसका टेम्परेचर T1, सिंक टेम्परेचर T2 एंड वर्किंग सब्सटेंस. ये आपने सारा +1 में जरूर पढ़ा होगा. बोथ द सोर्सेज इन सिंक दे हैव वेरी वेरी हाई थर्मल कैपेसिटी. अगर आइडियल हीट इंजन की बात करेंगे तो इनफाइनाइट थर्मल कैपेसिटी. वेरी हाई थर्मल कैपेसिटी का मतलब क्या है कि इट रिक्वायर्स वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ हीट टू रेज टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस. मतलब अगर कोई चीज है, आपके पास कोई चीज, ठीक है, उसका टेम्परेचर T है, ठीक, और उसका टेम्परेचर मैंने क्या करना है, T+1 करना है. तो हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड, दैट इज कॉल्ड इट्स थर्मल कैपेसिटी. अगर ये एनर्जी ज्यादा चाहिए तो थर्मल कैपेसिटी ज्यादा है, और अगर ये कम चाहिए तो थर्मल कैपेसिटी कम है. तो हियर बोथ द सोर्स एंड सिंक दे हैव वेरी वेरी हाई थर्मल कैपेसिटी. कहने का मतलब क्या निकल के आता है कि अगर आप सोर्स से थोड़ी सी हीट एक्सट्रैक्ट कर भी लोगे, निकाल भी लोगे, तो सोर्स के टेम्परेचर में कोई फर्क नहीं आएगा. उसी तरीके से सिंक में थोड़ी हीट ऐड भी हो जाएगी तो सिंक का टेम्परेचर भी इंक्रीज नहीं करेगा. इधर यू एक्सट्रैक्ट और ऐड, ठीक है, इसके टेम्परेचर में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा. और आइडियल हीट इंजन की इनफाइनाइट थर्मल कैपेसिटी है, इसका मतलब है उसके टेम्परेचर में बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा. लेकिन आइडियल चीजें होती नहीं है, आइडियल सोर्स होता नहीं है, आइडियल सिंक होता नहीं है. वेरी वेरी हाई थर्मल कैपेसिटी की हम बात करते हैं. बट कार्नोट साइकिल इज आइडियल साइकिल, ठीक है ना. आइडियल रिवर्सिबल हीट इंजन है तो उसमें आप इनफाइनाइट थर्मल कैपेसिटीज कंसिडर करते हैं. इसकी वर्किंग क्या होती है? सोर्स से हीट एक्सट्रैक्ट होती है, सपोज दैट इज Q1, ठीक है, कन्वर्ट्स अ पार्ट ऑफ इट इनटू वर्क, सपोज W, and rejects the rest to the sink, Q2. And according to law of conservation of energy, Q1 has to be equal to W plus Q2. ये हीट इंजन के बारे में आपने थोड़ा पहले पढ़ा भी होगा. और इसकी वर्किंग क्या है? आइडियल गैस कंसिडर करते हैं, और इसकी जो वॉल्स हैं दे आर नॉन कंडक्टिंग, फ्रिक्शनलेस पिस्टन के साथ कोई फ्रिक्शन नहीं है, और इसका जो बेस है दैट इज कंडक्टिंग, ठीक है, परफेक्टली कंडक्टिंग. रादर जब हम आइडियल हीट इंजन की बात करेंगे तो परफेक्टली कंडक्टिंग, और अगर हम हीट इंजन की बात करेंगे तो इट शुड बी कंडक्टिंग बेस. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस आइडियल गैस को सोर्स के ऊपर रखते हैं, एंड इट इज अलाउड टू एक्सपैंड एट टेम्परेचर ऑफ द सोर्स, दैट मीन्स आइसोथर्मल एक्सपेंशन. ठीक है, ए पॉइंट इज P1 V1. और फिर आप पीवी डायग्राम के ऊपर अगर बात करें तो प्रेशर को आप क्या करते हो, प्रेशर डिक्रीजेस एंड वॉल्यूम इंक्रीजेस. इट्स अलाउड टू एक्सपेंड आइसोथर्मली टेम्परेचर T1. जो आप पीवी डायग्राम के ऊपर ये साइकिल बनाते हो, यू स्टार्ट फ्रॉम सम प्रेशर एंड वॉल्यूम P1 V1 सिस्टम का, एंड इट इज अलाउड टू एक्सपेंड. एक्सपेंशन का मतलब क्या है, वॉल्यूम आपके पास क्या होगा, इंक्रीज करेगा, और प्रेशर आप क्या करोगे, डिक्रीज करोगे. इट्स अलाउड टू एक्सपेंड आइसोथर्मली एट टेम्परेचर ऑफ सोर्स T1. और इसका P2 V2, ठीक है, ये वैल्यूज आ जाएंगी प्रेशर और वॉल्यूम की. मतलब आप A पॉइंट से B पॉइंट तक पहुंचे, एंड दिस इज आइसोथर्मल एक्सपेंशन. फर्स्ट प्रोसेस यही होता है. सेकंड, फिर आप क्या करते हो, सोर्स से उठाते हो और इसको इंसुलेटिंग स्टैंड पर ले आते हो, एंड अगेन इट्स अलाउड टू एक्सपेंड एडियाबेटिकली, क्योंकि इसका बेस अब किसके ऊपर आ जाएगा, इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर आ जाएगा. इसकी वॉल्स क्या है, देयर नॉन कंडक्टिंग, का बेस भी नॉन कंडक्टिंग हो जाएगा. जब आप इसको इसके ऊपर, जब आप इस सिस्टम को आइडियल गैस
विद दिस सिलेंडर इन द सिलेंडर, उसको जो आप इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर रखोगे तो उसका बेस भी क्या हो जाएगा, दैट विल बी नॉन कंडक्टिंग. नाउ इट्स अगेन अलाउड टू एक्सपैंड. अब देखो बेस से कोई एनर्जी नहीं मिलनी है, बाहर भी नहीं जानी है, क्योंकि पूरी वॉल्स मतलब जब आप यहां इसको रखोगे, ठीक है, तो ये नॉन कंडक्टिंग है, ये नॉन कंडक्टिंग है, ये नॉन कंडक्टिंग है, तो कोई भी हीट अंदर या बाहर नहीं जाएगी. दैट मीन्स द प्रोसेस इज एडियाबैटिक. नाउ इट्स अलाउड टू एक्सपैंड एडियाबेटिकली. ठीक है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन होगा तो इसका मतलब है सिस्टम खुद काम करेगा, सिस्टम का टेम्परेचर डिक्रीज करेगा. एंड इट इज अलाउड टू एक्सपैंड जब तक इसका टेम्परेचर सिंक के टेम्परेचर के बराबर नहीं आ जाता, दैट मीन्स T2. उस वक्त प्रेशर और वॉल्यूम जो है P3 एंड V3 कंसिडर किए जाते हैं. टेम्परेचर आपके पास यहाँ T2 आ चुका है. ठीक है, दिस पॉइंट इज C. उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम इस पूरे सिस्टम को यहां से उठा के फिर यहां सिंक के ऊपर रख देते हैं. नाउ वी कंप्रेस इट बाय अप्लाइंग प्रेशर. प्रेशर हम इंक्रीज करते हैं और वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा. तो आपके पास पीवी डायग्राम में क्या होगा, ऐसे चलेंगे, सी से इस तरीके से वॉल्यूम डिक्रीज होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा. ठीक है, अप टू पॉइंट डी. और ये आपके पास जो प्रेशर और वॉल्यूम P4 एंड V4. ठीक है, ये और ये आइसोथर्मल कंप्रेशन होगा एट टेम्परेचर ऑफ द सिंक. मतलब जब आप वर्क करोगे, ठीक है, जब इसको सिंक के ऊपर रखोगे, वर्क करोगे, आप प्रेशर लगाओगे ऊपर से, प्रेशर इंक्रीज होगा, यू विल डू वर्क एंड दैट वर्क विल बी कन्वर्टेड इनटू हीट एंड दैट विल बी रिजेक्टेड. तो टेम्परेचर आपके पास क्या रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगा. ठीक है, तो कौन सा टेम्परेचर, टेम्परेचर ऑफ सिंक. तो ये आपके पास थर्ड प्रोसेस है और ये प्रोसेस का नाम क्या है, आइसोथर्मल कंप्रेशन. जो टेम्परेचर दैट इज T2. ठीक है, और क्वांटिटी ऑफ हीट जो ये सिंक पर रिजेक्ट करेगा दैट इज Q2. यहां अगर बात करें, ये हीट गेन करेगा, मतलब पहले प्रोसेस में हीट गेन करेगा, सपोज दैट इज Q1. ठीक है, जो फर्स्ट प्रोसेस था जब आपने सोर्स के ऊपर रखा था, हीट ये गेन करेगा. अब सिंक के ऊपर ये हीट क्या करेगा, लूज करेगा. मतलब अगर मैं इसके साथ बात करूं तो क्वांटिटी ऑफ हीट एक्सट्रैक्टेड इज Q1 एंड रिजेक्टेड इज Q2 एंड वर्क डन इज W. उसकी बात हम कर रहे हैं, कार्नोट रिवर्सिबल साइकिल में ही बात कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं. फोर्थ प्रोसेस में अब आप क्या करेंगे, इस सारे सिस्टम को उठा के दोबारा इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर ले आओगे. ठीक है, अगेन आप कंप्रेस करोगे. अब हीट क्या है, इसमें जो भी आप वर्क करोगे वो हीट में कन्वर्ट होगी और सिस्टम का टेम्परेचर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा. और कब तक ये करते रहना, जब तक टेम्परेचर दोबारा वापस T1 नहीं हो जाता. तो आप क्या कर रहे हैं, कंप्रेशन. ठीक है, और क्योंकि आप इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर कर रहे हैं तो इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर एडियाबैटिक प्रोसेस होगा, तो एडियाबैटिक कंप्रेशन. तो इस तरीके से आपके पास ये कार्नोट साइकिल कंप्लीट होता है. आपने पहले भी ये चीज पढ़ी होगी. और वर्क डन आपके पास किसके बराबर होता है, इक्वल टू द एरिया ऑफ द स्लूप. ये सारी चीजें आपने की हुई हैं, आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं. ठीक है, तो वर्किंग मैंने आपको अभी समझाई. तो कितनी हीट एक्सट्रैक्ट की फ्रॉम द सोर्स, दैट इज Q1. ठीक है, हीट एक्सट्रैक्शन दैट इज Q1. W वर्क हुआ विच इज इक्वल टू एरिया ऑफ दिस लूप. ठीक है, इस चीज को आप देख सकते हैं. और Q2 रिजेक्टेड, और अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी Q1 आपके पास एक तो वर्क हुआ और बाकी रिजेक्ट हुई. तो W आपके पास किसके बराबर, दैट इज Q1 माइनस Q2. तो अगर एफिशिएंसी की बात करें तो व्हाट वी वांट, आउटपुट हमारा क्या है, वर्क डन. इनपुट हमारा क्या है, दैट इज क्वांटिटी ऑफ हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सोर्स, ये इनपुट है. और W आपके पास आउटपुट है. तो आउटपुट ओवर इनपुट, ये आपके पास क्या होती है, एफिशिएंसी. तो क्या बनता है, Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाय Q1. तो ये बनेगा आपके पास 1 माइनस Q2 बाय Q1. फाइनली Q2 बाय Q1, T2 बाय T1 निकल के आता है. इट कम्स आउट टू बी 1 माइनस T2 बाय T1. ठीक है, प्रूफ हम करते हैं, ऐसी बात नहीं, आप डायरेक्टली भी इस वक्त लिख सकते हैं. तो ये चीज मैं बहुत जल्दी इसमें निकला, मैंने आपको बोला भी था इसको करना. ठीक है, तो ये आपने करनी है.
और इसमें जो वर्क डन की बात की गई है अंडर द वेरियस प्रोसेसेस, तो एरिया अंडर द कर्व कुछ ऐसे भी बताया गया है। ठीक है, ये भी आप देख सकते हैं, आपने +1 में किया होगा। हालांकि जहां तक मैंने बताया दैट्स इनफ, काफी है, लेकिन आपको ये डिटेल भी पता होनी चाहिए। मैंने इसलिए कार्नोट साइकिल दोबारा समझाया क्योंकि इसके साथ कनेक्टेड कुछ क्वेश्चंस हैं। तो आपके पास जो प्रोसेसेस हैं, पहला प्रोसेस आइसोथर्मल एक्सपेंशन, उसके बारे में डिस्कशन। सेकंड प्रोसेस एडियाबेटिक एक्सपेंशन, उसके बारे में ठीक है डिस्कशन। नेक्स्ट पेज के ऊपर आइसोथर्मल कंप्रेशन, ठीक है, उसके बारे में डिस्कशन। एडियाबेटिक कंप्रेशन, उसके बारे में डिस्कशन। और फाइनली द वर्क डन इज Q1 माइनस Q2, डायरेक्टली भी आप लिख सकते हो। एरिया ऑफ द लूप आप ऐसे भी कह सकते हो। देन एफिशिएंसी 1 माइनस Q2 बाय Q1 और 1 माइनस T2 बाय T1 भी निकल के आएगा। एक क्वेश्चन आता है, डिस्कस द रिवर्सिबिलिटी ऑफ कार्नोट साइकिल। ठीक है, कार्नोट साइकिल की रिवर्सिबिलिटी को आपने डिस्कस करना है। रिवर्सिबल का मतलब होता है कि प्रोसेस को वापस करवाया जा सकता है। जैसे डायरेक्ट प्रोसेस की अगर बात करें तो सोर्स से हीट एक्सट्रैक्ट की Q1, वर्किंग सब्सटेंस ने वर्क किया W, इन Q2 दैट इज हीट रिजेक्टेड टू द सिंक। और एक कंप्लीट पीवी डायग्राम आपके सामने है। चारों प्रोसेसेस की अगर बात करें तो फर्स्ट प्रोसेस आपके पास आइसोथर्मल एक्सपेंशन, सेकंड एडियाबेटिक एक्सपेंशन, थर्ड आइसोथर्मल कंप्रेशन एंड फोर्थ इज एडियाबेटिक कंप्रेशन। ये चारों प्रोसेसेस की डिटेल्स मैं लेफ्ट हैंड साइड में चल रहा हूं डायरेक्ट प्रोसेस, और राइट हैंड साइड में ठीक है जो बता रखा है ये मैं उल्टा कर रहा हूं इसको। अब प्रोसेस को उल्टा, क्या चीज, हीट विल बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सिंक, ठीक है, एंड रिजेक्टेड टू द सोर्स। अब जैसे यहां वर्क हुआ था तो ऐसा करने के लिए मुझे वर्क चाहिए होगा। बाय इटसेल्फ हीट कैन नॉट फ्लो फ्रॉम सिंक टू सोर्स, क्योंकि सोर्स हायर टेम्परेचर पर, सिंक लोअर टेम्परेचर पर है। द हीट कैन नॉट फ्लो बाय इटसेल्फ फ्रॉम लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर, वर्क हैज टू बी डन ऑन द सिस्टम। ये लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी बताते हैं। ठीक है, तो अगर मैं कहूं कि भाई अब रिवर्सिबिलिटी आपने डिस्कस करनी है तो उसके मायने क्या है, मतलब क्या है। जैसे आपने डायरेक्ट प्रोसेस में बात की थी, क्या आपने जैसे ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन, ठीक है, एडियाबेटिक एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन, एडियाबेटिक कंप्रेशन, ये चार प्रोसेसेस की बात की। प्रोसेस नंबर 1, प्रोसेस नंबर 2, प्रोसेस नंबर 3, प्रोसेस नंबर 4। अब हमने वापस होना है ए से डी। ठीक है, जो प्रोसेस है वो एडियाबेटिक ही था, लेकिन ये था आपके पास कंप्रेशन और ये एक्सपेंशन हो जाएगा। मतलब उल्टा प्रोसेस की अगर पहले बात करोगे तो आपके पास ये क्या बन जाएगा, मतलब ये था आपके पास आइसोथर्मल एक्सपेंशन, ये था आपके पास एडियाबेटिक एक्सपेंशन, ये था आपके पास आइसोथर्मल कंप्रेशन और ये था आपके पास एडियाबेटिक कंप्रेशन। अब आप क्या करोगे, उल्टा जब चलोगे तो ये प्रोसेस एडियाबेटिक ही रहेंगे, ये प्रोसेस आपके पास आइसोथर्मल ही रहेगा, ये एडियाबेटिक ही रहेगा, या आइसोथर्मल ही रहेगा। मतलब अगर बात की जाए, इट विल बी एडियाबेटिक A to D, इट विल बी आइसोथर्मल D to C, इट विल बी अगेन एडियाबेटिक C to B एंड B to A, फिर आइसोथर्मल होगा। लेकिन यहां एक्सपेंशन हो जाएगा, मतलब एडियाबेटिक एक्सपेंशन रिवर्स किया जा सकता है। और D to C आपके पास क्या हो रहा है, दैट तो अगर A to D बात करूं तो क्या हो रहा है, दैट इज एडियाबेटिक आपके पास एक्सपेंशन। फिर D to C आपके पास क्या होगा, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। B to C आपके पास क्या होगा, एडियाबेटिक कंप्रेशन, और ये क्या होगा, दैट विल बी आइसोथर्मल कंप्रेशन। मतलब प्रोसेसेस सारे उलट जाएंगे एग्जैक्टली। तो इसमें होगा क्या, जब आप एडियाबेटिक एक्सपेंशन करोगे तो हीट का कोई ना तो गेन होना ना, ठीक है, लॉस होना है। कहने का मतलब सीधा सा है, जब आप इसको उल्टा रहे हो, एडियाबेटिक एक्सपेंशन कर रहे हो, तो कहां एक्सपेंशन कर रहे हो, दैट इज ऑन द इंसुलेटिंग स्टैंड। तो टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा। और कब तक करते रहना, जब तक टेम्परेचर T2 नहीं हो जाता। और ये एडियाबेटिक एक्सपेंशन है। फिर आप D to C चल रहे हो, दैट इज आइसोथर्मल एक्सपेंशन एट टेम्परेचर T2। कहने का मतलब है आप इसको सिंक के ऊपर रख दोगे, अगर मैं रिवर्सिबल प्रोसेस की डिस्कशन कर रहा हूं।
और जब सिंक के ऊपर करोगे तो एक्सपेंशन कर रहे हो आप। अब अगर आपने इस पूरे सिस्टम को सिंक के ऊपर रख दिया और एक्सपेंशन करवाना है, इट रिक्वायर्स हीट। हीट कहां से लेगा? ये सिंक से लेगा, ठीक है। दैट मीन्स हीट विल बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सिंक एंड दैट इज Q2। अब हीट एक्सट्रैक्ट होगी सिंक से, लोअर टेम्परेचर से, और ये खुद नहीं हो सकता, वर्क हैज टू बी डन ऑन द सिस्टम। ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। तो सेकेंड जो प्रोसेस है दैट इज आइसोथर्मल एक्सपेंशन। जो थर्ड प्रोसेस होगा वो क्या होगा? दैट विल बी एडियाबैटिक कंप्रेशन, ठीक है। फिर आप दोबारा इंसुलेटिंग स्टैंड पर ले आओगे और इसको कंप्रेस करोगे, तो हीट क्या होगी? इंक्रीज होगी। टेम्परेचर क्या होगा? इंक्रीज होगा, और टेम्परेचर बन गया आपके पास फिर दोबारा T1। उसके बाद आपने क्या करना है? इसको उठा के सोर्स के ऊपर रख देना है। मैं रिवर्सिबल बात कर रहा हूं, डायरेक्ट प्रोसेस ये था, रिवर्सिबल ये है आपके पास। जब आप इसको सोर्स के ऊपर रख दोगे और कंप्रेस कर रहे हो, ठीक है, इसका मतलब है हीट प्रोड्यूस होगी एंड दैट इज रिजेक्टेड टू द सोर्स। और वो कितनी रिजेक्शन होगी? सपोज दैट इज Q1। मतलब प्रोसेस आपने क्या है? उल्टा दिया। यहां आप Q2 क्या कर रहे हो? एक्सट्रैक्ट कर रहे हो फ्रॉम द सिंक। Q1 क्या है? रिजेक्ट कर रहे हो टू द सोर्स, और इसके लिए आपको वर्क करना पड़ेगा। ये एरो बाहर की ओर है कब? जब आप डायरेक्ट प्रोसेस की बात कर रहे हो। ये एरो अंदर की ओर हो गया जब आप रिवर्स प्रोसेस की बात कर रहे हो। एंड ईच एंड एवरी स्टेप जो ये डायरेक्ट में था वो उल्टाया जा सकता है। दैट्स हाउ द कार्नोट साइकिल इज रिवर्सिबल साइकिल। आप सिमिलर स्टेप्स पर वापसी कर रहे हो, दैट मीन्स इट इज रिवर्सिबल साइकिल, ठीक है। एंड दैट रिक्वायर्स वर्क हैज टू बी डन ऑन द सिस्टम। तो रिवर्सिबिलिटी अगर डिस्कस करने को आ जाए तो आप ये पैरेलल दोनों बना दो और इसका पीवी डायग्राम और इसका पीवी डायग्राम बना दीजिए और हर एक स्टेप को उल्टा कर दीजिए, ठीक है। वही आपके पास रिवर्सिबिलिटी है जो नेक्स्ट पेज के ऊपर सारे डिटेल में लिखा गया है। तो जैसे ये डायरेक्ट प्रोसेस के लिए लिखा गया है, ठीक है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, उसी तरीके से ये राइट साइड मैंने खाली रखी है। ये आपने कंप्लीट करनी कि इसका फर्स्ट प्रोसेस क्या है, सेकंड प्रोसेस क्या है, थर्ड प्रोसेस क्या है, फोर्थ प्रोसेस क्या है। लेकिन सिंपल सी बात क्या है? ईच एंड एवरी स्टेप दैट कैन बी रिवर्स्ड। दैट्स हाउ द कार्नोट साइकिल इज रिवर्सिबल साइकिल। ये इसके अगले पेज पर करके रखा हुआ है, लिखा हुआ है सारा, ठीक है। आपके पास एडियाबैटिक एक्सपेंशन, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, ठीक है, सारे प्रोसेसेस की बात करके रखी है। फिर एडियाबैटिक कंप्रेशन, फिर नेक्स्ट आपके पास जो बात करके रखी है दैट इज आइसोथर्मल कंप्रेशन। अभी मैंने आपको बताया सारी चीजें। दैट्स हाउ इट इज रिवर्सिबल, ठीक है। ये चीज दिमाग में बैठ जानी चाहिए। हालांकि यहां तक ये एक ही क्वेश्चन अभी तक बनता है, डिस्कस द रिवर्सिबिलिटी। कार्नोट साइकिल एज सच आपसे जो +1 में आपने कर रखा है उस सेंस में आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपको रिवर्सिबिलिटी डिस्कस करने के लिए मैंने सारा कार्नोट साइकिल रिपीट किया। नेक्स्ट जो एंट्रोपी जो है ds दैट इज dQ/T, मैं ऑलरेडी प्रूव कर चुका हूं, ठीक है। और ये प्रूफ आपने +1 में जरूर किया होगा। Q1/T1 इज इक्वल टू Q2/T2, ठीक है। जो हीट जो एक्सट्रैक्ट होती है फ्रॉम द सोर्स दैट इज Q1 एंड रिजेक्टेड टू द सिंक दैट इज Q2, ठीक है। जो सोर्स से एक्सट्रैक्ट करते हो Q1 एट टेम्परेचर T1, ठीक। जो रिजेक्ट होती है Q2 एट टेम्परेचर T2। बट Q1/T1 इज इक्वल टू Q2/T2। ये चीज प्रूव भी आपने +1 में की होगी। यहां मैंने आपको नोट्स में भेजा है, लेकिन मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा हूं। बट Q1/T1 इज इक्वल टू Q2/T2, और ये सारा प्रूफ Q1 Q2, ठीक है, Q1/Q2, और ये सारा प्रूफ हम, ठीक है, +1 में आपने किया होगा। प्रूफ भी आपके सामने ये है और नोट्स में मैंने आपको भेज रखा है। मुझे डिस्कस करना था रिवर्सिबिलिटी 1 और एंट्रोपी के साथ इसको रिलेट करना है 2, ठीक है। अब मेरा मेन सेकंड आर्टिकल, मेरा पहला आर्टिकल मेन क्या निकल के आया? डिस्कस द रिवर्सिबिलिटी ऑफ द कार्नोट साइकिल। ये उसके बाद जो सेकंड चीज निकल के आती है एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग रिवर्सिबल कार्नोट साइकिल, ठीक है, कि आप डिस्कस कीजिए कि व्हाट इज द एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग कार्नोट रिवर्सिबल साइकिल। तो रिवर्सिबल साइकिल में आपके पास 4 प्रोसेस हैं, अभी मैंने डिस्कस किया।
जो फर्स्ट प्रोसेस है, सोर्स से हीट एक्सट्रैक्ट हो रही है, कितनी एक्सट्रैक्ट हो रही है, दैट इज Q1 एट टेम्परेचर T1। तो सोर्स लूज कर रहा है, ठीक है, तो उसकी एंट्रोपी आपके पास क्या होगी, कम हो जाएगी। कितनी, दैट इज, अगर देखा जाए तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा, इट्स Q1 बाय T1। तो इट्स एंट्रोपी डिक्रीज फॉर सोर्स। और अगर मैं वर्किंग सब्सटेंस के लिए बात करूं तो Q1 बाय T1, क्योंकि आपके पास वर्किंग सब्सटेंस ने क्या किया, हीट गेन किया है एट द सेम टेम्परेचर T1। तो Q1 बाय T1 आपके पास क्या है, एंट्रोपी इंक्रीज वर्किंग सब्सटेंस के लिए, और Q1 बाय T1 सेम केस में आपके पास क्या है, एंट्रोपी डिक्रीज सोर्स के लिए। तो अगर मैं टोटल चेंज इन एंट्रोपी कंसिडर करूं, पहले ही प्रोसेस में जीरो निकल के आएगा, बिकॉज Q1 बाय T1 माइनस Q1 बाय T1 जीरो। फिर अगर बात की जाए एडियाबैटिक एक्सपेंशन में, ठीक है, इस बात को सिंपल तरीके से आप समझ लीजिए। अगर एडियाबैटिक एक्सपेंशन है तो उसमें DQ जीरो वैसे ही होता है। अगर DQ जीरो है तो डेल्टा S आपके पास वैसे ही है। सेकेंड प्रोसेस में भी आपके पास जीरो निकल के आएगा। तो ये नेक्स्ट वीडियो में ये चीज मैं बताऊंगा क्या, कि एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग कार्नोट साइकिल आपके पास क्या होंगे, ठीक है, हर एक में जीरो निकल के आएगा, और मैं वाइंड अप करने की कोशिश करूंगा इस पर्टिकुलर चैप्टर को। तो अभी तक के लिए इतना।